अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को कश्मीर क्राउन की तरफ से प्यार भरा सलाम पेश हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप बखूबी जानते होंगे, इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, MLA त्रांगा में अगर हम बात करेंगे, इससे पहले मिनिस्टर रह चुके हैं कुपवारा के। और हम जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में हमने एक स्टोरी अपलोड की थी, और हम बात करेंगे वक्बल एरिया की, और हम जानना चाहेंगे मेरे सफला साहब से। सफला साहब, आपका खैर मुकदम है कश्मीर क्राउन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब जिस तरीके से बात करेंगे वक्बल एरिया की, तो किस तरीके से आप आज इन लोगों को जवाब देना चाहेंगे? उनका कोई इल्ज़ाम नहीं है बेचारों का, उनकी डिमांड्स हैं। आप डिमांड्स पे इल्ज़ाम मत बताइए। उन वक्बल गांव जो है एक विश्वास हुआ इलाका है, उनकी बहुत सारी परेशानी है। मैंने इलेक्शन में उनसे वादे किए हैं कुछ, मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता सब पूरा करूँगा इंशाल्लाह। ज़्यादा बड़े वादे नहीं है, 2-3 एक सड़क का मसला है वो मैं ठीक करूँगा। वाटर सप्लाई का मसला है उनका कोई सोर्स नहीं है वहाँ पे डगवल बनाने की जरूरत है, तो ओवर हेड टैंक बनानी पड़ेगी, उसी से उनको पानी मिलेगा। वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में है पड़ा हुआ है, वो वहाँ से मैं उसको सेक्रेटरी लेके उससे सेंक्शन करवाऊँगा। इसी तरह से उनका है हेल्थ, उस पर हेल्थ के हवाले से उनको कोई सब सेंटर नहीं है, हेल्थ सेंटर कोई, तो वो जब हमें नए हेल्थ के हवाले से नए सब सेंटर खोलने होंगे वहाँ के लिए मैं खोल दूँगा इंशाल्लाह। और हाई स्कूल की उनकी डिमांड है उनकी, उनको ज़रूरत है, मजबूरी है उनको हाई स्कूल की वहाँ पे। तो लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि वहाँ कोई फीडिंग स्कूल नहीं है उसको स्कूल को, तो हाई स्कूल बनाने के लिए 2-4 फीडिंग स्कूल होने चाहिए, मिडिल स्कूल्स। तो लेकिन उस गाँव को बहुत मजबूरी है हाई स्कूल की, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको दूसरे स्कूल में जाने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है, डेंसली जंगल जो है वो जाना पड़ता है, पहाड़ बच्चों को, तो बहुत सारी मुश्किलात हैं उनको, जानवर का खतरा है और बहुत सारे खतरे हैं। तो मैं एज ए स्पेशल केस में कोशिश कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूँगा, या जिस दिन हमारी बोर्ड मीटिंग होगी या कैबिनेट में, मैं कहीं न कहीं से उस स्कूल को अपग्रेड करवा दूँगा। लेकिन पता नहीं, उन्होंने कहा कहीं किसी मेरे साहब की चिट्ठी देखी है फिजिबिलिटी के लिए, CO साहब को भेजी होगी या हेड साहब को। अगर मैं CO साहब को उस स्कूल के बारे में कहूँगा फिजिबिलिटी दे दी, वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिजिबिलिटी के लिए फीडिंग स्कूल्स का होना जरूरी है। इसलिए ये एज स्पेशल केस ये हाई स्कूल को अपग्रेड करवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वहाँ पे, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। इसलिए लोगों के जो नाराज़गियाँ हैं वहाँ पे दुरुस्त हैं, उनकी डिमांड्स जो है वो भी जायज़ हैं, उनके तवक्कात जो हैं वो भी सही हैं, वो जो मांग रहे हैं उनका हक बनता है, क्योंकि पिछले बरसों में उनको शायद वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिली हैं। ये पहली बार ये गाँव मेरे साथ आया है, 5-7-8 महीनों से मैं उनका MLA हूँ। इससे पहले वो हंदवारा के साथ थे, उनके 5-6 MLA गुजरे हैं। सजाद साहब लोग है, उनका चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब MLA रहे हैं, उनका गुलाम मुहीद्दीन सोफ़ी साहब मरहूम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उन्हें वो MLA रहा है। अब्दुल गनी लोन साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो वो भी उनका MLA रहा है। और भी शायद कोई MLA उनका रहा हुआ है, तो तब उनके ये मसले हल नहीं हुए। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है इनके ये मसले मैं इस बार हल करूंगा जरूर। सर, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या हेल्थ सेक्टर को वहाँ पे ठीक करना है, या जो लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को वहाँ पे ठीक होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कौन सा सेक्टर हमें वहाँ पे ठीक करना होगा, ताकि वहाँ के लोग जो है सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें? दोनों ज़रूरी है, हेल्थ सेक्टर भी ज़रूरी है, एजुकेशन सेक्टर भी ज़रूरी है, दोनों बराबर ज़रूरी है, और दोनों का वहाँ पे दोनों का करना ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर में भी उनको सब सेंटर होना चाहिए, वहाँ पे हाई स्कूल के हवाले से उनका हाई स्कूल भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, रोड भी होना चाहिए, वाटर सप्लाई स्कीम भी उनकी होनी चाहिए, सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैं टूरिस्ट के नक्शे पर उस गाँव को लाना चाहता हूँ। हम जो नई टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कि जुमगंड और उसके साथ वक्बल को मैं जोड़ दूँगा, ताकि उस गाँव को टूरिज्म के हवाले से भी उसको थोड़ा बढ़ावा लगेगा। वहाँ गेस्ट हाउसेस बनेंगे, वहाँ और भी इदारे बनेंगे, लोग वहाँ जाया करेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे वहाँ पे। लेकिन उसके लिए ये चीज़ें पहले ज़रूरी है, वाटर सप्लाई वहाँ पे होना ज़रूरी है, वाटर सप्लाई का होना, क्यों लोग अगर वहाँ जाएंगे तो पीने का पानी भी मिलना चाहिए उनको वहाँ पे, है ना। इसी तरह से गेस्ट हाउस वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे जिस गेस्ट हाउस में बैठ सकते हैं लोग वहाँ पे। ये मैं सब करूँगा इंशाल्लाह, मैं उस इलाके को बहुत काम करूँगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं वो लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे अगर हम बात करेंगे वहाँ के नेटवर्क भी ठीक नहीं है, क्योंकि एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, वहाँ पे भी उन बच्चों को सीधे जिस तरीके से ऑनलाइन अगर हम वो पढ़ना पाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछूँ, कभी दिल्ली गए हैं आप, जाते हो, आपको लगा है दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं? मैंने खुद देखा है, बहुत सारे इलाके प्रॉपर दिल्ली में जहाँ नेटवर्क नहीं है। ये प्रॉब्लम है ओवरऑल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है जी, जहाँ नेटवर्क। श्रीनगर के बहुत सारे इलाके जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है,
یہ ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کا یہ مسئلہ